हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 89। तो आप उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए वो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। 1 मीटर रोप was cut into 10 equal parts. 1 meter rope was cut into 10 equal parts. Find length of each piece. Find length of each piece. यानी कि अगर 1 मीटर रोप है, अगर आप उसको कट करते हो कितने पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो बताइए फाइंड लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो एक पार्ट की जो है लेंथ वो क्या होगी। इस क्वेश्चन में जो है वो आपको ये कह रहा है। दोबारा देखिए, 1 मीटर रोप was cut into 10 इक्वल पार्ट्स। अगर 1 मीटर रोप है, आप उसको कट करते हो 10 इक्वल पार्ट्स में, तो फाइंड लेंथ ऑफ ईच पीस। फाइंड लेंथ ऑफ ईच पीस। तो आप एक पीस की जो लेंथ है आप वो बताइए। तो देखिए आपने यहाँ पर क्या लिखना है, 10 पार्ट्स। क्या लिखना है बेटा, 10 पार्ट्स। 10 पार्ट्स 1 मीटर रोप थी, उसमें से कितने पार्ट्स किए गए थे उसके, 10 इक्वल पार्ट्स। तो आपने क्या बताना है, फाइंड लेंथ ऑफ ईच पार्ट। ईच पार्ट आपने बताना है, यानी कि 1 पार्ट आपको बताना है। तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 1/10 मीटर। कितना हो जाएगा, 1/10 मीटर। यानी कि अगर 1 मीटर रोप है, आप उसको कट करते हो 10 इक्वल पार्ट्स में, तो फाइंड लेंथ ऑफ ईच पीस। तो ईच पीस अगर आप करोगे तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 1/10 मीटर। कितनी होगी बेटा, 1/10 मीटर। इसी तरीके से आप अपना अगला क्वेश्चन देखिए, वो क्या कह रहा है आपको। 1 सेंटीमीटर रिबन कॉस्ट। 1 सेंटीमीटर रिबन कॉस्ट 10 पैसे। 1 सेंटीमीटर रिबन कॉस्ट 10 पैसे। फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 डेकामीटर रिबन। फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 डेकामीटर रिबन। उसने कहा 1 सेंटीमीटर रिबन की कॉस्ट कितनी है, 10 पैसे। कितनी है, 10 पैसे। 1 सेंटीमीटर रिबन कॉस्ट 10 पैसे। तो फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 डेकामीटर रिबन। तो 1 जो डेकामीटर रिबन है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी। देखिए अगर हम बात करें 1 डैम की, 1 डैम में 1000 सेंटीमीटर होते हैं हमारे। 1 डैम इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो हमें पहले क्या निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी है, 10 पैसे। कितनी है, 10 पैसे। तो वो कह रहा है फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 डेकामीटर रिबन। तो आपने किसकी कॉस्ट निकालनी है, डेकामीटर की, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 10 पैसे। ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा, 10,000 पैसे। तो ये कितने बन गए हमारे, ₹100। 100 किस तरीके से, क्योंकि देखिए अगर 1 रुपी के अंदर कितने पैसे होते हैं हमारे, 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100। तो हमारा देखिए जो हमारा ये आया 10,000 पैसे जो हैं, 10,000 पैसे इक्वल 10,000 बाय में 100। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये हमारा क्या आ गया, ₹100। देखिए 1 डैम
1 डैम किसके इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। 1 डैम इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। 1 डैम के अंदर सेंटी कितने 1000। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की हमारी कॉस्ट कितनी है। तो देखिए बेटा कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी है 10 पैसे। तो हमें किसकी निकालनी है 1 डेकामीटर की, डैम की। तो 1000 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया ये हमारा 10,000 पैसे। अब देखिए 10,000 पैसे मतलब कि ₹100। देखिए क्योंकि 1 रुपये के अंदर हमारे कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। तो 1 पैसे इक्वल टू 1/100। ठीक है, तो 10,000 पैसे यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये आपका क्या आ गया ₹100। क्या आ गया ₹100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहा है, गोल्ड कोस्ट ₹3200 पर 10 ग्राम। गोल्ड कोस्ट ₹3200 पर 10 ग्राम। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड कॉस्ट ऑफ 50 mg। तो आपको कॉस्ट निकालनी है 50 mg की। दोबारा देखिए गोल्ड की कॉस्ट कितनी है ₹3200 पर 10 ग्राम। तो फाइंड कॉस्ट ऑफ 50 mg। तो आपको किसकी कॉस्ट निकालनी है 50 mg की। तो देखिए उसने कहा जो 10 ग्राम है वो कितने का है ₹3200। कितने का है 10 ग्राम ₹3200। और आपको तो निकालना है 50 mg। तो 1 ग्राम कितने का होगा 1 ग्राम बेटा हमारा हो जाएगा ₹3200 बाय में 10। 1 0 से 1 0 कट गई, ये आपका बची कितना गया ₹320। तो 1000 mg 1000 जब आप किलो हेक्टोडेका वाली टेबल लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ से कहाँ जाना है। देखिए 1000 mg इक्वल टू ₹320। तो 1 mg कितना हो जाएगा ₹320 बाय में 1000। तो हमें तो कितने का निकालना है, हमें तो निकालना है बेटा 50 mg का। कितने का निकालना है 50 mg। तो आप देखिए 320 आपको 50 mg का निकालना है, ये तो एज इट इज़ी लिख देंगे हम। तो देखिए इसको आप सॉल्व कर देंगे, तो आप काट दीजिए इसे। 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 कट गई। ये आपका जो है बेटा वो 2 के टेबल पे कट जाएगा, यानी कि जो आपका 50 mg है वो किसके इक्वल आएगा ₹16 के। क्यों, क्योंकि जो देखिए जो हमारा 1 ग्राम होता है वो किसके इक्वल होता है 1000 mg के। जो 1 ग्राम है वो किसके इक्वल होता है 1000 mg के। तो देखिए क्योंकि आपको किलो हेक्टोडेका वाली टेबल करवाई हुई है, आप देखोगे उसमें तो 1 ग्राम किसके इक्वल होता है 1000 mg के। तो दोबारा देख लीजिए, उसने कहा गोल्ड कोस्ट ₹3200 पर 10 ग्राम, यानी कि जो 10 ग्राम है वो कितने का है ₹3200 का। तो 1 ग्राम कितने का आया होगा 1 ग्राम है बेटा हमारा 3200 बाई 10। 1 0 से 1 0 कैंसल, आपका ये क्या आ जाएगा ₹320। अब हमें तो बताना है फाइंड कॉस्ट ऑफ 50 mg। हमें तो 50 mg की बतानी है। 1 ग्राम में कितने mg होते हैं 1000 mg, यानी कि 1000 mg इक्वल टू ₹320। 1000 mg
इक्वल टू ₹320। तो 1 mg कितने का हो जाएगा? तो 1 mg हो जाएगा हमारा 320 डिवाइडेड बाय 1000 और हमें निकालना कितना है 50 mg। 320 बाय 1000 मल्टीप्लाई 50 कट कर दो आप इसको, तो आपका 50 mg आ जाएगा इक्वल टू ₹16 का। बार बार कह रहे हैं, जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे आप अपनी वो टेबल साथ में लिखोगे, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। फिर आपको अपने आप पता चलता रहेगा कि ग्राम में mg कितने होते हैं। कोई भी मेजरमेंट का क्वेश्चन हो, आप टेबल जो है बेटा वो साइड में जो है वो आपको ज़रूर लिखनी है। तो देखिए इसी तरीके से आप अपना अगला क्वेश्चन देखिए, वो आपको क्या कह रहा है, राइट 7,225 grams in kg। राइट 7,225 grams in kg। तो आपको देखिए, यानी कि ध्यान से देखिए, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। वो आप जब किलो हेक्टोडेका वाली टेबल लिखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं। आप मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे, वो आपको पता चलेगा जब आप वो जो टेबल है उसको साइड में लिखोगे। तो देखिए बेटा, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। तो आपको क्या दे रखी है 7,225। अब देखिए डिवाइड ही करना है, इसको यहाँ रखा ऊपर और बाय में 1000 kg। तो हम इसी से सॉल्व कर सकते हैं। 1000 में कितनी ज़ीरो हैं 3। पहले तो डेसिमल ही लगा लो, यानी डेसिमल के इस साइड कितनी डिजिट आनी चाहिए 3, और 3 डिजिट है हमारी 2, 2, 5, और इस साइड क्या आ जाएगी बेटा 7 kg। इस तरीके से जो है आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए और क्लियर समझा देते हैं। आप देखिए, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, और यहाँ पे आपका आ गया मिली। और यूनिट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, लीटर, मीटर, ग्राम। अब देखिए ग्राम इसके अंदर है, आपको ग्राम से आपको कहाँ जाना है केजी के अंदर। केजी कितने हैं 1, 2, 3 स्टेप ऊपर है, 3 स्टेप ऊपर है ना। और नीचे से ऊपर जब आप जाओगे तब आप क्या करते हो डिवाइड, इसीलिए यहाँ 1000 आया और हमने इसको क्या किया डिवाइड। इसी तरीके से जो ये क्वेश्चन है आपको क्या करना है, टेबल साइड में बनानी है, फिर उसको देखना है। तो देखिए 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। तो इतने कितने हो गए, हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये जो है आंसर आ जाएगा। आपको इस तरीके से जो है ध्यान से ये जो क्वेश्चन है इनको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन वो आपको कह रहा है, वो कह रहा है बेटा हाउ मैनी क्विंटल्स, हाउ मैनी। नेक्स्ट देखिए बेटा, वो क्या कह रहा है, हाउ मैनी क्विंटल्स, हाउ मैनी क्विंटल्स आर देयर इन 1 टन। दोबारा देखिए, हाउ मैनी क्विंटल्स आर देयर इन 1 टन, यानी कि कितने क्विंटल्स होते हैं 1 टन के अंदर। क्या पूछ रहा है कि वो 1 टन के अंदर जो है कितने क्विंटल होते हैं। हाउ मैनी क्विंटल्स आर देयर, हाउ मैनी क्विंटल्स आर देयर, हाउ मैनी क्विंटल्स आर देयर इन 1 टन, यानी कि 1 टन के अंदर जो है आपके कितने जो हैं क्विंटल होते हैं। तो आप लिखोगे 1 टन, 1 टन, 1 टन इक्वल टू 10 क्विंटल। कितने क्विंटल होते हैं उसके अंदर 10 क्विंटल्स। 1 टन इक्वल टू 10 क्विंटल्स, 1 टन इक्वल टू 10 क्विंटल्स, यानी कि 1 टन के अंदर आपके कितने क्विंटल्स होते हैं
10 क्विंटल्स जो हैं बेटा वो होते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। उसने कहा आई वेंट टू मुंबई ऑन 25 Feb 1988। यही लाइन दोबारा पढ़ेंगे कि वो हमें क्या कह रहा है। आई वेंट टू मुंबई ऑन 25 Feb 1988, यानी कि वो मुंबई कितनी डेट को पहुंच गया, 25 Feb 1988 को जो है वो मुंबई के अंदर जो है वो पहुंच गया। एंड रिटर्न्ड, और वापिस आया ऑन 7 March 1988। और वो वापस कब आया बेटा, 7 March 1988 को। तो हाउ मैनी डेज डिड आई टेक, तो आपने बताना है कि वो वहाँ पर कितने दिनों तक जो है वो रहा। हाउ मैनी डेज डिड आई टेक, यानी उसने वहाँ पर कितना टाइम लगाया, वो कितने दिनों तक तो जो था वो वहाँ पर रहा। आप अपने ऊपर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आई वेंट टू मुंबई, मानो कि तुम मुंबई गए, और तुम मुंबई कौन सी डेट को गए, 25 Feb 1988 को। एंड रिटर्न्ड, और तुम वापस आ गए। वापस कब आ गए तुम, 7 March 1988 को तुम वापस आ गए। तो हाउ मैनी डेज डिड आई टेक, तो तुमने जो है वहाँ पर कितना टाइम लगाया। देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, पहले तो जो ईयर होता है ना, उसको हमें ध्यान से देखना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है कि हमें पहले ये चेक करना पड़ता है कहीं ये लीप ईयर तो नहीं। अगर ये लीप ईयर होता है तो हमें पता है उसमें जो है एक्स्ट्रा डेज बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल ईयर की बात करें, पहले आप देखिए, अगर हम एक नॉर्मल ईयर की बात करें तो उसमें टोटल डेज होते हैं बेटा 365 डेज। कितने होते हैं, 365 डेज जो हैं एक ईयर के अंदर होते हैं, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो। लेकिन अगर वो लीप ईयर है, तो उसमें 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है। 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है, और उस ईयर के अंदर दिन होते हैं 366 डेज। कितने डेज होते हैं, 366 डेज। वो एक डे कहाँ से बढ़ता है बेटा, वो एक डे फरवरी का बढ़ जाता है। अगर तो वो नॉर्मल ईयर है तो उसमें फरवरी में कितने डेज होंगे आपके, तब तो आपके 28 डेज होंगे। लेकिन अगर वो लीप ईयर है तो उसमें आपके फरवरी में कितने डेज होंगे, 29 डेज होंगे। तो आपको पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि ये जो 1988 है ये एक नॉर्मल ईयर है या फिर ये एक लीप ईयर है। जिसके पीछे डिजिट होती है, हमने बताया था ये चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं, हम उसे किससे डिवाइड कर लेते हैं, 4 से। किससे डिवाइड कर लेते हैं, 4 से। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज़ वो लीप ईयर नहीं है। ये जो हमारा 1988 है ना, ये लीप ईयर है। क्या है बेटा, ये एक लीप ईयर है। मीन्स इसमें 365 डेज नहीं है। कितने डेज हैं इस ईयर के अंदर, 366। कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये जो फरवरी है इसमें हमारे 28 डेज ना होकर कितने डेज हैं, 29 डेज हैं। कितने डेज हैं इसमें, 29 डेज। क्योंकि ये जो 1988 है वो हमारा लीप ईयर है। तो देखो, हमें इतना तो क्लियर हो गया कि ये लीप ईयर है। तो उसी हिसाब से जो है अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा कि मान लो आप मुंबई पहुंच तो गए 25 फरवरी 1988 को, और वापस आ गए वहां से 7 मार्च 1988 को। तो आपने बताना है कि हाउ मैनी डेज डिड आई टेक। आपको जो है वहाँ पर जो है कितने जो डेज हैं वो लगे। तो देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं कि आप वहाँ पर गए कब थे, पहुँचे कब थे। तो आप वहाँ पर गए थे 25 Feb 1988 को, तो जो था आप वहाँ पहुँचे थे। और रिटर्न्ड, लौटे किस टाइम थे आप, कौन सी डेट को लौटे थे, 7 मार्च को और 1988 को। देखो, ध्यान से सोचने की बात है
क्योंकि ये हमारा लीप ईयर था, तो इस फरवरी में बेटा हमारे 25 से लेकर आप कहाँ तक के डेज काउंट कर सकते हैं, 29 तक के। देखिए क्योंकि वो 25 को तो पहुंच गया था ना वो वहाँ पर, तो फैब की कौन कौन सी डेट बचती होगी, 25, 26, 27, 28 और 29, क्योंकि वो लीप ईयर था। और रिटर्न हो गया वो 7 मार्च को। देखिए हम 7 को काउंट नहीं करेंगे, 7 को काउंट इसलिए नहीं करेंगे कि 7 मार्च को तो वो वापस आ गया ना, वो रहा तो वहाँ पर 6 डेज। कितने डेज रहा वो, मार्च के कितने डेज रहा वो वहाँ पर, 6 डेज, क्योंकि 7 को तो वो रिटर्न नहीं हो आया, वापस ही आ गया 7 को। तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी मार्च के तो वो इतने डेज रहा और फरवरी के वो इतने डेज रहा। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल डेज ऑफ फरवरी, यानी फरवरी के अंदर वो कितने डेज रहा, 1, 2, 3, 4, 5, कितने डेज रहा वो वहाँ पर, 5 डेज तो वो रहा फरवरी के अंदर। और टोटल डेज ऑफ मार्च, टोटल डेज ऑफ मार्च, और मार्च के कितने डेज रहा वो, 6 डेज, क्योंकि 7th वाले डेज दिन तो वो रिटर्न ही हो गया था, वो वापस आ ही चुका था। प्लस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि वो टोटल डेज कितने दिनों तक वहाँ रुका। 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 डेज। तो वो वहाँ पर कितने दिन रुका बेटा, वो वहाँ पर रुका 11 डेज। कितने डेज रुका वो वहाँ पर, 11 डेज। आगे देखिए 5 men walked 15 किलोमीटर साइड बाय साइड। जो 5 मैन थे वो वॉक कर रहे थे 15 किलोमीटर साइड बाय साइड। तो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच, तो बताइए एक के द्वारा जो है कितना डिस्टेंस जो है कवर किया जा रहा है। सेम आपका रीजनिंग का क्वेश्चन जैसे पहले आया था, अगर 5 मीन 15 किलोमीटर चल रहे हैं तो 1 मीन भी तो बेटा 15 किलोमीटर ही चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माई प्लॉट इज 20 मीटर लॉन्ग। माई प्लॉट इज 20 मीटर लॉन्ग, प्लांट्स आर ग्रोन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अपार्ट ऑन ईच लेंथ। हाउ मैनी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन बोथ साइड। उसने कहा जो मेरा प्लॉट है वो टोटल का टोटल कितना है, 20 मीटर लॉन्ग है। प्लांट्स आर ग्रोन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अपार्ट ऑन ईच लेंथ। तो हाउ मैनी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन बोथ साइड, यानी कि जो प्लांट्स है वो उसने कितनी कितनी दूरी पर लगाए, 5 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर लगाए, 5 मीटर की जो दूरी पर है उसने जो है वो प्लांट्स लगाए। तो हाउ मैनी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन बोथ साइड, तो उसने दोनों तरफ जो है कितने प्लांट्स लगाए होंगे। तो देखिए प्लांट्स एट 0, पहले तो कोई भी प्लांट नहीं था किसी भी तरफ। फिर देखिए उसने 5 प्लांट्स लगाए एक साइड, 5 प्लांट्स लगाए बेटा एक साइड। नेक्स्ट 5 प्लांट्स लगाए एक साइड, 10 हो गए। नेक्स्ट 5 प्लांट्स लगाए एक साइड, 15 हो गए। नेक्स्ट 5 प्लांट्स लगाए एक साइड, वो 20 हो गए। तो देखिए तो हम इसमें बता सकते हैं कि टोटल प्लांट्स ऑन 1 साइड, तो उसने यानी कि 1 साइड कितने प्लांट्स लगाए होंगे, 5 प्लांट्स। हमें देखने में भी पता चल रहा है कि 1 साइड उसने कितने लगाए होंगे, 5 प्लांट्स जो हैं उसने लगाए होंगे। तो आगे देखिए, आगे वो क्या कह रहा है, ऑन बोथ साइड, तो उसने ऑन बोथ साइड कितने प्लांट लगाए होंगे, 5 × 2, कितने प्लांट्स लगाए होंगे बेटा, 10 प्लांट्स। कितने लगाए होंगे, 10 प्लांट्स। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो।
ठीक है ना। बोथ साइड यानी एक साइड 10 लगाए होंगे, फिर दूसरी साइड भी उसने 10 लगाए होंगे। तो देखिए टोटल प्लांट्स यानी कि वन साइड अगर वो 5 प्लांट्स लगाता है तो बोथ साइड दोनों साइड उसने कितने प्लांट्स लगाए होंगे? 10 प्लांट्स लगाए होंगे। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है बेटा कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, आपको अपने क्वेश्चन नंबर 89 से लेकर होमवर्क देखिए, जो आपको करना है, जो आपका होमवर्क है वो है आपको 89 से लेकर 96 तक है जो ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। 89 to 96 अच्छे करेंगे और इसको ध्यान से करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।